अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, कैसे हैं सब। आज हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 5। सबसे पहले तो एमसीक्यूज़ में से क्वेश्चन नंबर 3 जो था एमसीक्यूज़ में से, उसका आंसर मिस्टेकनली मैंने ए टिक किया था, तो वो सब बच्चे पहले सी वाला टिक कर लें, पोलर रीजन्स। अगर टेम्परेचर इन्वर्जन पाकिस्तान के लिहाज से पूछी जाए ना कि टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर कहाँ मुतय्यन होती है, कहाँ प्रोनाउंस्ड होती है, तो तब हम साउथ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान लिखेंगे। लेकिन ये जनरल पूछा गया है कि टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर इज़ प्रोनाउंस्ड इन, यानी जनरली पूछा गया है, तो वो पोलर रीजन्स में होती है। ओके, तो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर नोट करें लॉन्ग क्वेश्चंस के। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 81 पेज पे। तो यहाँ पे आपने बताना है कि रेनफॉल जो पाकिस्तान में है एग्रीकल्चर के लिए वो कितनी ज़रूरी है और कौन से की चैलेंजेस हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे इंडस प्लेन में इनके लिए। सबसे पहले तो जो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ रेनफॉल है, यानी इसकी अफादियत, इसकी यूटिलिटी, तो वो वेरी करती है, डिपेंड करती है कितनी बारिश कहाँ पे हो रही है। कहीं पे कम होती है, कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे दरमियानी होती है। तो ये किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ रेन पे, टाइमिंग के किस टाइम पे हो रही है। ज़्यादा हमारी बारिशें जुलाई में होती हैं, जुलाई से सितंबर तक होती हैं वो मानसून रेनफॉल, और फिर विंटर में होती है वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से रेनफॉल, लेकिन मोस्टली होती मानसून की वजह से है। फिर टाइमिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कि कहाँ पे कितनी ज़्यादा हो रही है, और फार्मर्स उसी के अकॉर्डिंग क्रॉप्स का चूज़ करते हैं कि जैसे मौसम होगा उसके लिहाज से क्रॉप्स को वो सेलेक्ट करते हैं उगाने के लिए। और साथ जहाँ पानी बारिश से ना पूरा हो तो वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम के ज़रिए, कैनाल्स के ज़रिए, ट्यूबवेल के ज़रिए पानी देने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का जो एरिड रीजन है वो बलूचिस्तान है, और वहाँ सबसे कम होती है रेन, 250 mm होती है पर ईयर, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी, मतलब काफ़ी नहीं है। तो फार्मर्स को फिर इरिगेशन सिस्टम पे करना पड़ता है। और जो ह्यूमिड रीजन है हमारा, नमी वाला, तो वो हिमालयन रीजन है हमारा, नादरन रीजन, जहाँ पे 2000 mm से ऊपर बारिश होती है, जो कि बेहतरीन बारिश है। वहाँ पे अगर हम कर सकें यूटिलाइज़ उस पानी को तो। लेकिन फार्मर्स क्या करते हैं, तो उन रीजन्स में वो ड्रेनेज सिस्टम इस्तेमाल करते हैं ताकि पानी को वाटर लॉगिंग से बचाया जाए। अब वाटर लॉगिंग क्या होती है ये हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी वगैरह में। पोठोहार प्लेट्यू में क्या होता है, जिधर बारानी लैंड है, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको बारानी लैंड और विंडवर्ड साइड और साथ ही लीवर्ड साइड एक्सप्लेन होगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा है कन्वेक्शनल रेनफॉल के ओरोग्राफिक रेनफॉल में। तो जो बारानी साइड है वहाँ पे तो दरमियानी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, और जो विंडवर्ड साइड है उस तरफ ज़्यादा बारिश होती है, जो कि फसलों की प्रोडक्शन के लिए काफ़ी होती है। तो इंडस प्लेन में मॉडरेट रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रही है? हिमालयन रीजन में, नादरन रीजन्स में, जहाँ पे हमारे माउंटेन्स हैं। कौन से माउंटेन्स हैं? वो पैरेलल हमारी रेंजेस हैं, कराकरम की और हिमालय की, और साथ ही हमारे वेस्ट में है हिंदू कश माउंटेन्स। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ओवर 2000 मिलीमीटर रेनफॉल होती है पर ईयर, जो कि अच्छा खासा पानी है क्रॉप्स के लिए। तो उस पानी को हम ड्रेनेज सिस्टम के ज़रिए पहुंचाते हैं और अपनी ज़मीन को वाटर लॉगिंग से भी बचाते हैं। अब वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। यानी ज़मीन के अंदर पानी की मिकदार या पानी का जो वाटर टेबल होता है उसका बढ़ जाने को, उसकी पानी ज़मीन के अंदर इतना पानी जज़ब हो जाता है कि उसके अंदर जो पानी की मिकदार है वो बहुत ऊंची हो जाती है, उसे बोलते हैं वाटर लॉगिंग। ये डिटेल में हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। और पोठोहार प्लेट्यू में, तो जिसे बनानी लैंड भी कहते हैं, तो वहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल रिसीव होती है, जो कि 500 से 1000 mm पर ईयर होती है।
तो ये काफ़ी बारिश है फसलों की क्रॉप्स के लिए, लेकिन फिर भी किसानों को कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि हर जगह पे बारिश यूनिफॉर्मिटी में नहीं होती, कहीं पे कम होती है और कहीं पे ज़्यादा। और फिर इरिगेशन सिस्टम के ज़रिए तमाम फार्मर्स को तो पानी नहीं मुहैया होता ना, कैनाल्स के ज़रिए या ट्यूबवेल्स के ज़रिए, तो वहाँ पे उनको मैनेज करना पड़ता है। और विंटर रेनफॉल जो कि वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से होती है, वेस्ट वाली पाकिस्तान के वेस्ट में, मैप में देखें, वेस्ट वाली साइड से जो विंड्स आती हैं ना, वो बारिश लाती हैं सर्दियों में। तो वो भी बहुत अहम किरदार अदा करती है हमारी एग्रीकल्चर में, वाटर को स्टोरेज करने के लिहाज से भी। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं दोनों बारिशें, गर्मियों की जो कि हमारे साउथ ईस्ट से आती हैं, और सर्दियों की जो कि वेस्ट वाली साइड से आती हैं। सेकंड क्वेश्चन एट पेज 80, 84 एंड 85। सबसे पहले तो आपने पेज 80 पे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में लिखना है। ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं। ट्रॉपिक्स पे आते हैं अब। ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ गर्मियों में आते हैं, गर्म सीज़न में, और आते भी सिर्फ समंदर में हैं, ओशंस पे आते हैं, कंटिनेंट्स पे नहीं आते। ट्रॉपिकल साइक्लोन एक तो गर्मियों में होंगे, और ये थोड़े इनका होता है एरिया जिस पे आते हैं। चूँकि पाकिस्तान का सदर्न एरिया जहाँ पे अरेबियन सी है वो ट्रॉपिकल एरिया में आता है, तो वहाँ पे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। और किस सीज़न में आएंगे? गर्मियों में, और अच्छी खासी तबाही लाते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होने चाहिए कि कोस्टल एरियाज़ के करीब बस्तियाँ ना बस। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, ड्राउट के बारे में। ड्राउट भी क्या है? नेचुरल हैज़र्ड है। नेचुरल हैज़र्ड क्या होता है? जो अल्लाह ताला की तरफ से मुश्किलात, तकलीफ़ें या तबाहियाँ आती हैं। और ये क्या कैसे होता है? लॉन्ग स्पेल ऑफ ड्राई पीरियड, यानी काफ़ी अरसे तक बारिशें नहीं होती, तो लैक ऑफ रेनफॉल की वजह से बहुत सवेयर किस्म की वाटर शॉर्टेज हो जाती है, जिससे हमारी क्रॉप्स तबाह होते हैं। और इसकी मुख्तलिफ़ फार्म्स हैं। एक तो परमानेंट ड्राउट है। परमानेंट ड्राउट में क्या होता है कि डेजर्ट्स एरिया में जहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं, वहाँ पे तो इंतहाई एरिडिटी होती है। इंतहाई एरिडिटी का मतलब है बहुत बंजर ज़मीन होती है, वहाँ पे हम क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते। सीज़नल ड्राउट क्या होता है? बारानी एरिया जो पोटोहार प्लेट्यू के हैं या सदर्न पंजाब के एरियाज़ में ड्राई सीज़न रहता है, क्योंकि मानसून की अनरिलायबिलिटी की वजह से। अनरिलायबिलिटी का मतलब ये है कि कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है और कभी बहुत कम, तो इससे भी क्रॉप की प्रोडक्शन हिंडर होती है। इनविजिबल ड्राउट का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चरल ड्राउट बोलते हैं इसको। और ये ड्राउट क्यों होता है? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से और सॉइल इरोजन की वजह से, इससे भी लाइफ स्टॉक को अच्छा खासा नुकसान होता है वाटर शॉर्टेज की वजह से। नेक्स्ट है अनप्रिडिक्टेबल ड्राउट। और ये ड्राउट क्यों होता है? अनएक्सपेक्टेडली कभी लो रेन हो जाए तो उस, या क्लाइमेट चेंज आ जाए तो उससे भी क्रॉप्स फेल होती हैं, वाटर शॉर्टेज आ जाती है। तो ये कुछ इसकी फॉर्म्स थी। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या करने हैं कि अब ड्राउट मैनेजमेंट कैसे करनी है, इसके 4-5 तरीके यहाँ बताए गए हैं। सबसे पहले तो वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स स्टार्ट करें, जिससे मैक्सिमम पानी को बचा सकें, पानी को ज़ाया होने से बचाएं। इसके लिए आप टैंक्स बनाएं या स्मॉल लोकल डैम्स बना लें। और दूसरा ये कि अर्ली वार्निंग दे दें अगर ऐसा हो, ड्राउट की कंडीशन होने का डर हो, तो ताकि लोग पानी को एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। जो फार्मर्स इस ड्राउट कंडीशन से मुतासिर हुए हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दी जाए। इसके अलावा ऐसी क्रॉप्स यूज़ की जाएं जो ड्राउट रेजिस्टेंस हों, ऐसे पौधे लगाए जाएं जिन्हें पानी की कम ज़रूरत हो। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट ये है कि कम्युनिटी बेस्ड अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू किया जाए, मैनेजमेंट की टेक्निक्स अपनाई जाएं, ताकि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा जमा करके उसको इस्तेमाल किया जा सके क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए। और जितना भी बारिश का पानी हो उसको कलेक्ट करके यूज़ कर लिया जाए फ़र्श वगैरह धोने के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए, ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। इरिगेशन हम कर सकते हैं ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए भी। इसका इमेज शो किया गया है, ये ड्रिप इरिगेशन का मेथड है। इसके ज़रिए भी हम ड्राउट मैनेजमेंट कर सकते हैं, पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं।
लॉन्ग 3 का आंसर है। रेनफॉल का बताना है आपने कि कौन सी सोर्सेज हैं रेनफॉल के पाकिस्तान में। तो वो मेनली 4 सोर्सेज हैं। सबसे पहले तो मानसून विंड्स हैं, और मानसून सीज़न कब होता है? जुलाई टू सितंबर। अब मानसून विंड्स की वजह से जो रेन होती है वो किधर से आती है, डायरेक्शन क्या होती है उस विंड्स की ना, तो बे ऑफ बंगाल से आती हैं। और बे ऑफ बंगाल के किधर से आती हैं? डायग्राम में देखें, ऊपर नॉर्थ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना एरो, वहाँ से वो डायरेक्शन हमने पहले लिखनी है, जिस तरफ जा रहा है एरो का रुख है वो बाद में। यानी जो बे ऑफ बंगाल से विंड्स आती हैं वो हमेशा नॉर्थ से वेस्ट की तरफ चलती हैं, और जो अरेबियन सी से विंड्स आती हैं वो हमेशा साउथ से ईस्ट की तरफ चलती हैं। तो ये दोनों बारिश लाने का बायस बनती हैं। फिर इसके बाद वेस्टर्न डिप्रेशन है। वेस्टर्न डिप्रेशन के अंदर आप चेक करें, जहाँ पे बिल्कुल बुक के बाइंडिंग हुई है वहाँ पे देखिए पाकिस्तान लिखा हुआ है, अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो जिस तरफ अफ़गानिस्तान है आपको पता है ये हमारे कंट्री की वेस्ट वाली साइड है, मगरबी समत है। तो वेस्टर्न डिप्रेशन वेस्ट से आएंगे, और वेस्ट से कहाँ से? सेंट्रल एशियन स्टेट से और मेडिटेरेनियन सी से। और वेस्टर्न डिप्रेशन कब लाएंगे बारिश? सर्दियों में। गर्मियों में कौन लाएगा? मानसून विंड्स। वो किधर से आएंगी? ईस्ट वाली साइड से, जिधर पाकिस्तान की के नेबरिंग कंट्री कौन सा है? इंडिया वाली साइड से, ईस्ट वाली साइड से मानसून विंड्स आएंगी, और साउथ वाली साइड से, ठीक है, जहाँ पे अरेबियन सी है। और वेस्ट वाली साइड से कौन सी आएंगी? वेस्टर्न डिप्रेशन। तो ये दोनों बारिश लाएंगे। एयर की एक ख़ास समत में जब डायरेक्शन में एयर मूव करती है तो उसे विंड बोलते हैं, चाहे वो ईस्ट से वेस्ट हो या वेस्ट टू ईस्ट हो। लेकिन जब यही विंड जब ऊपर की समत में जाती है, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्शनल करंट। ऊपर जाएगी और फिर वापस नीचे भी आएगी। ऊपर हमेशा गर्म एयर जाती है, इसको याद रखिएगा, वार्म एयर हमेशा ऊपर जाती है, और जो नीचे की तरफ आती है वो हमेशा कोल्ड एयर होती है। फिर वो गर्म होती है और फिर वो ऊपर चली जाती है, और ये साइकिल चलता रहता है। कन्वेक्शनल करंट भी रेनफॉल का बायस बनती है। नेक्स्ट है रिलीफ रेनफॉल और ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। उस वक्त होती है जब कोई बैरियर आता है विंड्स के रास्ते में, और ये बारिशों का बायस बनते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम कि इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं क्लाइमेट के हमारी लाइफस्टाइल पे, हमारी एक्टिविटीज़ पे। ये आपको पता है कि जितने भी काम हम करते हैं सारे के सारे वो क्लाइमेट से अफेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले तो हाईलैंड क्लाइमेट में देखें, पहाड़ों पे 2 ही काम हो सकते हैं, टूरिज़म का होता है और एग्रीकल्चर का कैसे होता है, लाइफ स्टॉक हर्डिंग वगैरह होती है। फिर बलूचिस्तान में अगर देखें हम, क्योंकि हमारे नॉर्थ में भी हैं माउंटेन्स और वेस्ट में भी हैं, तो बलूचिस्तान में क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए अंडरग्राउंड वाटर इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्लाइमेट क्या करती है, हमारे फार्मर्स को बड़ा इससे स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पानी की कमी होती है। बलूचिस्तान के पहाड़ आपको पता है खुश्क पहाड़ हैं, बंजर इलाके हैं उधर, साथ साथ वहाँ पे डेजर्ट्स भी हैं, तो वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग का भी ख़तरा होता है। तो इस वजह से क्लाइमेट चेंज अच्छा खासा लोगों को लिए मुश्किल बना देती है वहाँ पे लाइफ को। फिर लो लैंड में हमारा प्लेट, अपर इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन आ जाता है। तो ये हमने पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एरिड जोन का भी हमने देखा हुआ है। एरिड जोन मतलब बंजर इलाके। जो बंजर इलाके होंगे वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा होगी। तो बंजर इलाकों में तो ऑलरेडी वहाँ पे एरिडिटी है, बारिश नहीं होती, तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ कैसी होंगी लोगों की, तो वो अपनी कैसे अर्निंग करते हैं। उनकी जो अर्निंग है वो ज़्यादातर किन एक्टिविटीज़ से होती है? माइनिंग से, जानवर पाल के और टूरिज़म से, क्योंकि वहाँ पे एरिड कंडीशन है डेजर्ट्स एरिया में, तो वहाँ पे जीप रैली वगैरह का भी कर सकते हैं। कारेज़ के ज़रिए, कारेज़ मतलब अंडरग्राउंड वाटर के ज़रिए वो इरिगेशन करते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे वूल पैदा होती है इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में। और डेजर्ट्स एरिया के लोग बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, मुख्तलिफ हैंडी क्राफ्ट्स बनाते हैं, दस्तकारियाँ करते हैं, कारपेट्स, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, बर्तन बनाते हैं। तो टूरिज़म के ज़रिए भी वहाँ पे बहुत फ़रोग़ हो रहा है। तो ऐसे ही वो अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं। जो ब्रैकेट्स के अंदर है सिर्फ आपने वही याद करना है, बाकी इससे को याद नहीं करना।
नेक्स्ट आता है हमारा कोस्टल जोन यानी साहिली इलाका। तो वहाँ पे क्या होगा, फ़िशिंग होगी, टूरिज़म होगा, ट्रेड लोग करते हैं। इसी तरह वहाँ पे जो हमारी पोर्ट्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं। और कौन सी बिज़ीएस्ट पोर्ट है पाकिस्तान की, कराची पोर्ट, जहाँ पे बेशुमार तरह की चीज़ें आती और ले जाई जाती हैं बैरूनी ममालिक में। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका प्रेशर और मूवमेंट्स ऑफ मानसून विंड्स। तो मानसून की विंड्स की डायरेक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि साउथ से ईस्ट की तरफ चलती हैं गर्मियों में, और नॉर्थ से वेस्ट की समत में चलती हैं सर्दियों में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेशर कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर सी लेवल पे होता है, फिर उसके बाद प्लेन्स पे, फिर प्लेट्यू पे, और मतलब कम से कम सबसे कम कहाँ पे होगा, माउंटेंस पे, उससे ज़्यादा होगा प्लेट्यू पे, उससे ज़्यादा होगा प्लेन्स पे, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, सी लेवल पे। ये मैंने एक इमेज बनाया है, इमेज से आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो जितना ऊंचाई पे है वहाँ पे एयर प्रेशर कम होगा, और एयर प्रेशर सी लेवल पे क्यों ज़्यादा होगा। सी लेवल कौन सी जगह है जहाँ पे समंदर का कोस्टल एरिया है। या आप नोट कर लें, जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे तो प्रेशर कम होता जाएगा। अब नीचे ज़्यादा क्यों होगा, ये जनरल सी बात है, कंसेप्ट समझ लें आप कि नीचे जो हवा है जो कोस्टल एरियाज़ में है या जो प्लेन एरियाज़ में है, तो वहाँ पे देखें डस्ट पार्टिकल्स भी हैं हवा के अंदर, नमी भी है, मॉइस्चर भी है, फिर इसके अलावा मुख्तलिफ़ गैसेस हैं, और फिर ऊपर वाला जितना भी हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी जितनी भी लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, और फिर एक्सोस्फेयर, और उसके बाद क्या है, स्पेस। तो उन सब का भी प्रेशर तो सबसे नीचे आ रहा है ना, सबका दबाव नीचे की तरफ है। तो जो नीचे वाला इलाका होगा वहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, और वो कौन सा एरिया है, सी लेवल। सी लेवल पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, फिर उससे कम कहाँ पे होगा, प्लेन्स पे, क्योंकि वो थोड़े से ऊंचे हैं, ठीक है, ज़रा से माइनर से। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्लेट्यू, तो वो तो टेबल लाइक स्ट्रक्चर है, ज़्यादा ऊंचा है, पहाड़ तो नहीं है लेकिन पहाड़ से कम बुलंदी है उसकी, और प्लेन से ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्रेशर फिर उससे कम होगा। और सबसे कम कहाँ पे होगा, पहाड़ के ऊपर, माउंटेंस के ऊपर, वहाँ पे प्रेशर कम होता है ना। तो वहाँ पे जितने भी जाते हैं क्लाइंबर्स, वो क्या करते हैं, अपने साथ गैस के सिलेंडर लेके जाते हैं। तो ये याद रखना है कि जैसे आप जितनी भी नीचे होंगे, नीचे की सतह पे होंगे, वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा। अब ये प्रेशर कम होगा, इसको मैंने इमेज से भी शो किया है। ये जो निचला हिस्सा है ये सी लेवल से नीचे वाला सारा समंदर है, और समंदर से जो नीचे लाइन लगी हुई है वो उसका ओशन फ्लोर है। तो ये इसकी डेप्थ भी बताता है, और ऊपर की तरफ बताएगा कि हाइट कितनी है। तो हाइट जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। जितने भी गर्म इलाके होंगे, वार्म एरियाज़ होंगे, वहाँ जैसे डेजर्ट्स हैं, वहाँ पे लो प्रेशर होगा, और जितने ठंडे इलाके होंगे जैसे कोल्ड एरियाज़ है, मरी है, नादर्न एरियाज़ है हमारे, वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। और विंड्स की तरफ मूवमेंट करेंगी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। एरो को देखें आप, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ विंड्स हमेशा मूव करती हैं। और इसकी क्या वजह है, ये वजूहात हैं इसकी कुछ। सबसे पहले तो ग्रेविटी, कि ज़मीन अपनी तरफ खींचती है हर चीज़ को, तो प्रेशर ज़्यादा कहाँ पे होगा, लोअर लेवल पे। फिर डेली मोशन ऑफ अर्थ है, उसकी वजह से विंड्स की मूवमेंट चेंज हो जाती है। अगर फ़र्ज़ करें वेस्ट से कोई ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो अर्थ मूवमेंट की वजह से वो डायरेक्शन ऑफ विंड्स जो होगी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। और तो डायरेक्शन किस वजह से चेंज हो रही है, ये मूवमेंट, एयर की जो मूवमेंट है या विंड्स की मूवमेंट है, किस वजह से बन रही है। एक तो ग्रेविटी, दूसरा डेली मोशन ऑफ द अर्थ है, सन की पोजीशन है, जैसे उसकी डायरेक्टली सन रेस पड़ती रहती हैं इक्वेटर पे। फिर टेम्परेचर ऑफ द लैंड एंड सी है, लैंड का पता है आपको टेम्परेचर गर्मियों में जल्दी गर्म होती है, तो ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर भी हो सकता है। रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो समर मंथ में हमेशा जो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, तो हमेशा जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती हैं, तो अरेबियन सी से ये लैंड की तरफ आएंगी, जो कि मॉइस्चर वाली एयर लाएंगी और बारिश बरसाएंगी नादर्न एरियाज़ में। और ऐसे ही विंटर मंथ्स में क्या होगा, अरेबियन सी तो ठंडा होगा, इस पर तो ज़्यादा प्रेशर होगा, तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर है और ज़मीन पे लो प्रेशर है। अब ज़मीन से हवा आएगी, ज़मीन से जो गर्म हवा ऊपर को उठेगी उसमें नमी नहीं होगी, क्योंकि पानी तो नहीं है, पानी तो सिर्फ अरेबियन सी में था। अब इसमें नमी कम है, तो बारिशें कम होंगी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि गर्मियों में समंदर से आती हैं, तो समंदर के ऊपर नमी ज़्यादा उठती है ऊपर को, इसलिए बारिशें ज़्यादा होती हैं। चूँकि हवा आ रही है लैंड से और उसमें तो मॉइस्चर है ही नहीं, इसलिए वहाँ पे पाकिस्तान में बहुत थोड़ी बारिश होती है सर्दियों में। गर्मियों में क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि सारी हवाएं आती हैं अरेबियन सी से,
वो उनमें मॉइस्चर होती है और सर्दियों में मॉइस्चर नहीं होती, इसलिए बारिश होती है सर्दियों में। लास्ट क्वेश्चन है आपका रिवर के फ्लड्स का। रिवर फ्लड का मतलब होता है पानी का बहुत ज़्यादा दरिया के अंदर भर जा। इसका फ़ायदा क्या होता है, हमें अलूवियल लैंड मिलती है। अलूवियम लैंड मतलब ज़रख़ेज़ ज़मीन मिल जाती है, उसके अंदर लेयर होती है ज़रख़ेज़ी की। और लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, बड़े पैमाने पे तबाही आती है। और ये इसका काज़ीज़ हमने ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस की हुई हैं। हमने सिर्फ रिवर फ्लड्स के बारे में पढ़ना था, इसके फ़वाइद और नुकसानात थोड़े से बाकी आप खुद कर लेंगे, इतना इसमें नहीं दिया हुआ। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये आपकी तरफ से एक अप्रिसिएशन है मेरे लिए। थैंक यू सो मच।